गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने बसंत में अभी तक पाठ 1 पढ़ा, पाठ दूसरे का सारांश लाख की चूड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि उसमें क्या था कि सबसे ज़्यादा महत्व उस पुराने समय में किसके बारे में दिया जाता था, हाथ के बने हुए सामानों पर। और लाख की चूड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध थी, लेकिन धीरे धीरे लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियों ने अपना जगह ले लिया। और इस तरह से क्या हुआ कि वो सामान बनना बंद हो गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है धीरे धीरे लोग बेरोज़गार होने लगे। और उसके बाद से फिर उसका महत्व जो है लाख की चूड़ियों का ख़त्म हो गया। तो ये सारा आपने सारांश के रूप में वीडियो के माध्यम से आपने जानकारी प्राप्त कर ली कि लाख की चूड़ियों का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, क्या चीज़ है वो लाख की चूड़ियाँ, लाख की बनी हुई। अब हम आप लोगों को उसके प्रश्न उत्तर पर चलेंगे, प्रश्न उत्तर के बारे में आपको समझाएंगे और उसके बाद आप इन प्रश्न उत्तर को कॉपी में लिख लीजिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न आता है कि बचपन में लेखक अपने मामा के घर गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था, क्योंकि जब वो वहाँ से वापस जाता तो उसके पास ढेर सारी लाख की चूड़ियाँ होती थी जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। बदलू मनिहार उसे लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। वो बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के बच्चे भी उसको बदलू काका कहा करते थे, इसलिए वो भी उनको बदलू काका ही कहता था। अब आपका हुआ देखिए, इसको इस तरह से हम समझा देते हैं जिससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब आपका प्रश्न दूसरा है कि वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो आपने शब्दार्थ में भी पढ़ा होगा कि विनिमय क्या है कि एक सामान के बदले में दूसरा सामान देना, यानी वहाँ पर पैसे का कोई काम नहीं होता था। आप किसी भी दुकान पे जाइए, उसके सामान को लीजिए और उसके बदले में अनाज दे दीजिए। इस तरह से उनकी पूर्ति हो जाती थी, वो लोग सामान, और पैसे का उतना लेन देन नहीं होता था। तो आपका उत्तर है कि वस्तु विनिमय का अर्थ है एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु लेना। पहले सामान खरीदने का यही नियम था। लोग आपस में सामान बदल लेते थे। जैसे बदलू मनिहार से महिलाएं क्या करती थी, अनाज दे करके लाख की चूड़ियाँ जो है वो खरीदती थी। इस समय क्रय विक्रय विनिमय की पद्धति में परिवर्तन हो गया। अब रुपए के पैसे देकर वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता। पहले क्या था, सामान के बदले में अनाज जो है वो दिया जाता था, लेकिन अब जो है आपको कोई भी सामान लेना है तो उसके बदले में आपको पैसा देना होगा, यानी वस्तुओं को खरीदा जाएगा ना कि बदला जाएगा। पहले की पद्धति दूसरी थी। अब आपका तीसरा प्रश्न आता है कि मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया, यानी किस दुख को व्यक्त किया है कि मशीन जब से आए उस समय लोगों के हाथ कट गए। हाथ लोगों के कटने का तात्पर्य क्या है, हाथ कट जाना नहीं है, मतलब उनके रोजगार ठप हो गए। जिन हाथों के माध्यम से वो तरह तरह के सामान, डलिया बुनते थे, चूड़ियाँ बनाते थे, बहुत सारी वस्तुएं बनाते थे, अब वो सारे काम कौन करने लगा, मशीन करने लगी। इसलिए इस मशीन से उन लोगों के हाथ जो है वो रुक गए। अब हर आदमी मशीन की बनी हुई चीज़ें पसंद करने लगा। तो इस तरह से इसका संकेत जो है लेखक ने इसी माध्यम से दिया है। तो अब आप उत्तर देखिए कि वर्षों बाद जब लेखक ने बदलू काका को बेरोजगार और लाचार स्थिति में देखा तो उसे लगा बदलू के अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, कोई दुख है। लेखक ने अनुभव किया कि मशीनों से काम होने के कारण परंपरागत काम करने वाले कलाकारों और कारीगरों की ज़िंदगी जो है वो तबाह हो गई है। उनका काम धंधा जो है वो चौपट हो गया है।
लेखक ने मशीनों द्वारा काम होने के कारण समाज में बदली हुई बेरोजगारी की ओर संकेत किया। ये मशीनी युग ने हाथ काट दिए, तो ये किस बात का संकेत है कि लोगों के काम ठप हो गए और क्या बढ़ गया, बेरोजगारी जो है वो बहुत ही मात्रा में बढ़ गई। अब लोग जब मशीन की जानकारी होगी तभी तो वो काम कर पाएंगे, और हाथ के काम जो हैं वो आगे बिक नहीं रहे हैं, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अब आपका चौथा प्रश्न है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। तो उत्तर है कि जो उसका कष्ट था वो मतलब यही है कि उसका जो कष्ट था वो लेखक ने उसको भांप लिया था। बदलू ने लेखक से जब बात किया तो उसकी बातों से लेखक ने अनुभव किया कि बदलू के मन में बहुत दुख है। लाख की चूड़ियों की मांग समाप्त हो गई क्योंकि कांच की चूड़ियों को लोग अब पसंद करने लगे। उसे अपने पैतृक व्यवसाय से लगाव था क्योंकि उसके पूर्वज भी उसी काम को करते थे। जब उसका महत्व समाप्त हो गया तो वह हर प्रकार से कमज़ोर हो गया। सोचा अब इसका कोई महत्व ही नहीं, कोई लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनता, लाख के सामान नहीं बन रहे, अब मैं क्या करूं, अब इस उम्र में वो क्या काम करे। तो उसका मन जो है वो टूटने लगा, वो बहुत ही कमज़ोर हो गया, असहाय सा हो गया। उसके जीवन में आर्थिक अभाव स्पष्ट नजर आ रहा था। बदलू के मन में अपना पैतृक धंधा ठप होने से बहुत दुख था। अच्छा हाँ बच्चों, देखो 2 लाइन आप लोगों की अगले प्रश्न में आपको मिल जाएगा, इसलिए उसको आप पूरा कर लीजिएगा। चौथे प्रश्न की 2 लाइन की पंक्ति जो है वो आपको 5वें प्रश्न के साथ उसमें ऐड हुआ मिलेगा, उसको आप लिख करके कंप्लीट कर लीजिएगा। और इस तरह से हम आपको अभी 1 2 3 4 प्रश्नों के उत्तर हमने समझा दिया है, और नेक्स्ट जो है शेष प्रश्न हम आपको कल बताएंगे। और इस तरह से इसको कॉपी में ढंग से आप कर लीजिएगा। बहुत ही काम का वर्णन ना हो, समय पे काम करने की आदत डालिए। धन्यवाद।